सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। इनका पूरा नाम है सैम हॉर्मोज डी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ। ओके एंड गाइस, बहुत सारे हीरोज के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ हीरो के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने अपने मिलिट्री करियर में नियरली 4 डिकेड सर्व किए और 5 वॉर्स भी। और ये 5 वॉर्स कौन कौन से थे? वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1971 का जो वॉर था अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें उन्होंने इंडियन फोर्सेस को डिसेसिव विक्ट्री दिलवाई थी, राइट? सो गाइज, नन अदर देन सैम मानेकशॉ। सो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि जिन्ना जी ने उनको पूछा था कि वो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना उसको ज्वाइन करे 1947 के बाद। सो एक इंटरव्यू में जब सैम मानेकशॉ को पूछा गया था ना कि आप अगर जिन्ना जी की बात मान के पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन हो जाते तो क्या होता, तो मुस्कुराते हुए सैम मानेकशॉ ने रिप्लाई देते हुए कहा था कि सारे के सारे वॉर्स जो है वो पाकिस्तान जीत जाता। सो गाइस, चलो चलते हैं और देखते हैं इनकी कहानी। सो इस इमेज में आप और अच्छे से इनको देख सकते हो, है ना, एकदम चार्मिंग सैम मानेकशॉ। सो ये फर्स्ट फील्ड मार्शल बने। फर्स्ट फील्ड मार्शल मतलब इनसे पहले कोई फील्ड मार्शल नहीं था क्या? फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल बने गाइस। इनसे पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स फील्ड मार्शल बनते थे एंड इन्होंने सारी के सारे मिथ्स को तोड़ के ये पहले फील्ड मार्शल बने। उसी के साथ साथ इनका करेज एंड वैलर इतना अनक्वेश्चन था ना कि इनके जो लोग हैं वो इनको वर्शिप करते थे लिटरली। सच बताओ तो वो हमेशा से प्रॉपरली ड्रेस्ड अप रहते थे, राइट? एंड उसी के साथ साथ ही वॉज अ ग्रेट कुक एंड होस्ट। इनका ह्यूमर काफी ज्यादा कॉस्टिक था एंड बहुत ज्यादा चार्मिंग थे सैम मानेकशॉ। ये तो हो गई इनकी ये सारी बातें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं पार्टीशन के बारे में। जब पार्टीशन हुआ ना तो सिर्फ लैंड का, दो कंट्रीज में सिर्फ लैंड का पार्टीशन ही नहीं हुआ बल्कि आर्मी का भी पार्टीशन हुआ। आर्मी का पार्टीशन क्यों हुआ? आया ना आपके भी माइंड में ये सवाल? सो पार्टीशन इसलिए हुआ कि इंडिपेंडेंस के पहले आर्मी का नाम क्या था? ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ओके एंड अब ब्रिटिश इंडिया 2 स्टेट्स में जो है वो डिवाइड हो गया। जब 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया तो ये जो आर्मी है ना वो भी 2 स्टेट्स में डिवाइड होगी, राइट? नियरली 4 लाख आर्मी की काउंट थी, आपको बताओ 1947 में। एंड अप्रोक्सीमेटली इंडिया को अलॉट हुआ 2,60,000 मैन एंड बाकी के 1,40,000 किसके साइड में गए आपको पता है? पाकिस्तान के साइड में गए। एंड ये हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है चॉइस। तो सबके पास तो चॉइस नहीं थे, लेकिन जो ऑफिसर्स थे उनके पास ये चॉइस थी कि वो किस तरफ जाए, वो इंडिया के साइड में जाए या वो पाकिस्तान के साइड में जाए, ये उनके पास एक चॉइस थी। ओके, हिस्टोरियन ब्रेन लैपिंग ने अपने एंड ऑफ एम्पायर में लिखा कि जो मोस्ट हिंदूज एंड सिख्स थे उनके पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, तो बट ऑब्वियसली वो इंडिया ही चुनेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो दूसरे आर्मी के लोग थे जैसे क्रिश्चियंस हो गए, पारसी सोल्जर्स हो गए, वर फेस्ड विद अ सिमिलर चॉइस। उनके पास भी ये एक सिमिलर चॉइस थी कि उनको किस साइड रहना है, उनको इंडिया के साइड रहना है कि उनको पाकिस्तान के साइड में रहना है। और उस टाइम पे जो सैम मानेकशॉ है वो इंडिया के साइड में रहे। सैम मानेकशॉ के बारे में मैं आपको बता दूं तो वो पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है पता है? पंजाब में, राइट? फैमिली उनकी ओरिजिनली बॉम्बे से थी, यानी कि आमची मुंबई से थी, राइट? एंड ही स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स इन द सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब में उन्होंने काफी सारे साल बिताए एंड फिर वो चले गए नैनीताल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि मानेकशॉ जिस रेजिमेंट में थे ना, उनकी जो पेरेंट यूनिट थी ना 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, वो पार्ट बन गई पाकिस्तानी आर्मी की। और उसके बाद क्या हुआ, ये चीज जानने के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो आपके पास भी रहेगी कि जब 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी की में ज्वाइन हो गई, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गई, तो अब मानेकशॉ किस रेजिमेंट में थे, राइट? उसके पहले समझते हैं जिन्ना जी ने उनको क्या रिक्वेस्ट की थी। जिन्ना जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी टू ज्वाइन पाकिस्तानी आर्मी एंड उन्होंने एग्री किया था कि यदि आप पाकिस्तानी आर्मी वो ज्वाइन कर लोगे ना तो हम क्या करेंगे, हम फास्टर प्रमोशंस करवा देंगे आपकी पाकिस्तान आर्मी में। बट सैम प्रेफर टू रिमेन इन इंडिया। बट सैम ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुझे इंडियन आर्मी के साथ ही रहना है, इंडिया में ही रहना है।
ये चीज़ कोट की गई थी इन हनादी फलक की बायोग्राफी ऑफ मानिक शॉ में, उन्होंने इसको कोट कर रखा है, राइट। मानिक शॉ का फिर ट्रांसफर हुआ, वॉज ट्रांसफर टू 16th पंजाब रेजिमेंट, ठीक है, एंड लेटर उसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल बने टू 5th गोरखा राइफल्स, फाइन। पहले किस में थे, अभी मैंने आपको बताया 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में थे, जो पाकिस्तान आर्मी का पार्ट बन गई, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की तो उनका ट्रांसफर किया गया 16th पंजाब रेजिमेंट में, ओके। बट उन्होंने गोरखा ट्रूप्स को सर्व नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको कोई और ही काम असाइन किया गया था। क्या था ये काम? वो डायरेक्टरेट थे, किस चीज के? आर्मी हेडक्वार्टर्स मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट। कब? 1947-48 कश्मीर वॉर के टाइम पे। मैंने आपको बताया ना 5 वॉर्स, हाउ मेनी वॉर्स? 5 वॉर्स उन्होंने सर्व की और वो 5 वॉर्स इंडिया जीता था, राइट। 5 वॉर्स उन्होंने सर्व किए थे। सो ये जो 5 वॉर्स की जो सिलसिला था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था उस टाइम पे। कहते हैं कि मानिक शॉ जी का जो थिंकिंग था, उनकी जो स्ट्रैटर्जी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैनी थी। कैनी इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, राइट। उनकी स्ट्रैटजीज की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया डिफीट कर पाया इन सारे के सारे वॉर्स में दूसरी कंट्रीज को, ओके। मानिक शॉ का अगर हम लोग रोल बोले, उनका एक डिसिसिव रोल है इन 1971 के वॉर में। 1971 के वॉर से याद आया कौन सा वॉर था ये? लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। और ये वॉर हमारा किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था, राइट। इन्हीं के ऊपर गाइज आपने देखा रहेगा कि बायोपिक आ रही है, जिसमें लीड रोल जो है वो विकी कौशल जी कर रहे हैं। इस बारे में, सैम मानिक शॉ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि पक्का से इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखना। और इसी तरीके से केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज आपको पता है, करियर के किसी भी मोड पे अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ये ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।